हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महामारी क्या होती है और किसी बीमारी को महामारी घोषित करने से क्या होता है। ठीक है। जब कोई बीमारी एक ही समय में दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है और वह किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं रहती है, मतलब कि वो अलग अलग देशों में फैल जाती है, तो उस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। ठीक है। वैसे महामारी भी दो तरह की होती है। ठीक है। पहली होती है आपकी पेंडेमिक और दूसरी होती है एपिडेमिक। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंडेमिक के बारे में। पेंडेमिक वह महामारी होती है जो विश्व भर में फैली होती है, मतलब कि जो विश्व के अलग अलग देशों में फैली होती है, और इस बीमारी को जो महामारी घोषित करने का फैसला WHO लेता है। ठीक है। मतलब कि WHO ही इस बीमारी को महामारी घोषित कर सकता है। ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस को WHO ने महामारी घोषित किया था। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एपिडेमिक। एपिडेमिक वह महामारी होती है जो किसी राज्य या देश की सीमा के अंदर फैली होती है, मतलब कि जो एक ही देश या राज्य में फैली होती है, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है। और इस बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला जो है वो सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है। जैसे कि ब्लैक फंगस को केंद्र सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है। और साथ में यह भी ध्यान रखना होता है कि बीमारी को महामारी घोषित करने के बाद कोई अनावश्यक डर की स्थिति पैदा न हो। ठीक है। जैसे कि 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित करने के बाद हुआ था। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी बीमारी को महामारी घोषित करने से क्या होता है। ठीक है। किसी बीमारी को महामारी घोषित करने से कुछ चीज़ें पहले से बदल जाती है। ठीक है। जैसे कि बीमारी के केसें, मौत, इलाज और दवाइयों का डेली का हिसाब रखना होता है। ठीक है। और सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में बीमारी की निगरानी, पहचान, इलाज और इसके जो मैनेजमेंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होता है। ठीक है। और साथ ही बीमारी के सभी मामलों की रिपोर्ट जो है वो जिला स्तर के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं ना, उनको देनी होती है। ठीक है दोस्तों।